चोले में बैठ करके मालिक के द्वारा संत सदगुरु के द्वारा मिला हुआ सुमिरन ध्यान भजन का रास्ता अपना करके कुछ ध्यान भजन करके उस मालिक का दर्शन करने की याद क्यों नहीं फरमाते, क्यों नहीं करते, आपकी आकांक्षाएं क्यों नहीं जागती हैं। तो मेरे प्रेमी भाई बहनों, ये महात्मा जब आते हैं तब इस संसार में संसार के जीवों को घूम घूम करके पकड़ते हैं और समझाते हैं, और समझा करके बस एक ही उनका नारा है महात्माओं का, एक ही कथन है कि भैया ये देश आपका नहीं, ये परदेश है, आप इसको अपना समझ बैठे हैं इसीलिए आप दुखी हैं। अगर इसको आप अपना नहीं समझते और इसको पराए का परदेश समझ करके कि हम चंद दिनों के लिए यहाँ आकर के इस सराय में हमको जगह मिला है अपना काम करने के लिए, अपने जीवात्मा का कल्याण करने के लिए, अगर ये समझ के हम कर लेते तो शायद हम दुखी कभी नहीं होते। लेकिन जिसको हम अपना समझ बैठते हैं, रिश्तेदार नातेदार भाई बहन माता पिता, ये पूरे संसार को घर द्वार अपना समझ करके बैठ जाते हैं, वहीं से हमारे दुखों की शुरुआत हो जाती है। तो न ये किसी के हैं अपने खास, न किसी का है न रहेगा, क्योंकि ये परिवर्तन होता रहता है। जीवात्माएं आती हैं इस संसार से जाती रहती हैं, ये यही पड़ा रहता है। क्योंकि मालिक ने इस तरह से इसको बनाया कि आप यहाँ आ करके अपना काम कर लीजिए। पुराने के जितने भी महात्मा पुराने पिछले समय में आए, सब लोगों ने एक ही बात बताया कि आप बस संत सदगुरु के पास जाकर के रास्ता ले लीजिए और भजन कर लीजिए। भजन सब दुखों का सार है और भजन से ही आपका काम बनने वाला नहीं। स्वामी जी महाराज स्वयं कहा करते थे कि देखो बच्चा, भजन सभी रोगों की एक ही दवा है, भजन करो। आप भजन करते रहोगे, बीमारियां आएंगी, पास से गुजर जाएंगी, नजदीक नहीं लगेंगे। और जो बुरी हवाएं हैं वो आएंगी, आपके पास से गुजर जाएंगी, आपको कोई नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि भजन में इतना पावर है, इतनी ताकत है। तो जब हम महात्माओं की बात मान करके और इस पर जोर देंगे कि ये हमारा काम है, हमारे गुरु महाराज ने हमको बताया है, तो जब ये मान कर करेंगे तब होगा। अब हम सभी लोग जैसे गुरु भक्ति के पथ पर चले तो हमेशा गुरु के आदेश में, गुरु के रहनी कहनी में अगर हम रह लेते हैं तो यही हमारा सबसे बड़ा भजन है। क्योंकि हम इस संसार में आए हैं तो संसार में हमको सब कुछ मिला। जब मैं यहाँ आया था, जब आप सभी आए थे यहाँ, तो हम कुछ लेकर के आए नहीं थे, सभी लोग खाली हाथ आए थे। जो कुछ भी मिला हमको इस मृत्युलोक में मिला, सब कुछ। तो जब मृत्युलोक में ही मिला तो मृत्युलोक का सामान लेकर के नहीं जा सकते। आपको जाना है तो ये मानव शरीर जो चोला मिला आपको, ये भी यही रह जाएगा। स्वामी जी महाराज इसी को कहते थे कि ये किराए का मकान है, आपको थोड़े दिन के लिए ये किराए का मकान मिला है, तो आप इसमें रह करके आप भजन कर लीजिए। अब किराए के मकान को कितने को तवज्जो देना चाहिए। अब आप ये समझ लीजिए, हमारे घरों में शादी विवाह फंक्शन होता है, हम लोग किराए के दरी टेंट वगैरह लाते हैं, आप ले करके आते हैं, अब उसकी कितनी इज्जत करते हैं किराए की। अगर अपने घर में हम बढ़िया सा रजाई गद्दा बना करके ले आए और बिछा दें, उसके ऊपर बेडशीट बिछा दें, अगर कोई जूता चप्पल पहन करके आ जाए तो हमें कितना दर्द होता है। लेकिन वही जब किराए का लेकर के आते हैं तो हम स्वयं उसी पर जूता चप्पल पहन करके चले जाते हैं, गंदगी का खुद करते रहते हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं होती है। तो स्वामी जी महाराज बोले कि इसी तरह से किराए का मकान मिला हुआ है, इसको रगड़ लो जितना रगड़ना हो। अगर इसकी सेवा करते रहोगे तो ये आपको नुकसान ही करेगा, फायदा करेगा नहीं सेवा से। इतनी ही सेवा करो इसकी कि जितना आप साधन भजन कर सको। कुल मिलाकर के जैसे स्वामी जी महाराज ने कहा, 2-3 बातें हम सभी लोगों को बताएं, बड़ी मोटी मोटी बातें हैं कि आप गम खाओ और किसी की निंदा मत करो। तो अगर हम सभी लोग इन बातों को ध्यान में रख करके चलें कि हमको इस संसार में रहना कैसे, गुरु की रहनी कहनी में स्वामी जी महाराज ने बताया, तो अगर हमको गुरु के वचन कुछ याद रहेंगे तो हमारा काम अच्छा होता जाएगा। लेकिन जब हमको गुरु के वचन भूलने लग जाएंगे, वही से हमारा मन मोटा होता चला जाएगा। क्योंकि मन काल का एजेंट है, मन कभी नहीं चाहता कि